वेलकम बैक टू द फैक्ट्स बिहाइंड। मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तरफ से जो सेकेंड पीस समिट होने वाला था रशिया और यूक्रेन वॉर को लेके हंगरी में, इसको कैंसिल कर दिया। जैसे हम लोग को पता है कि अलास्का में फर्स्ट पीस समिट हुआ था जिसमें पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप मीट किए थे। ऑन द अदर साइड इन दोनों के बीच में प्रेजेंटली कुछ कन्वर्सेशन हुआ था फोन में और उसके बाद डिसीजन लिया गया था बोथ साइड से कि ये जो सेकेंड पीस समिट है ये होने वाला है हंगरी में। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तरफ से इसको कैंसिल कर दिया। सिर्फ यही नहीं, ये जो पीस समिट है ये कैंसिल होने के बाद बहुत सारे चेंजेस आया है रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है इसमें। पहला जो है कि रशिया ने अभी तक अगर देखा जाए अपने तरफ से यूक्रेन के ऊपर जितना भी हमला किया है, अभी जो है इसका इंटेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा हुआ है। रिसेंटली रशिया अपने तरफ से काफी अग्रेसिव हो गया है जिसके वजह से यूक्रेन में रशिया जितना जल्दी हो सके जितना ज्यादा लैंड जो है वो एक्वायर करने का कोशिश कर रहा है। सेकेंड पॉइंट है, रशिया अपने तरफ से अपने कंट्री में ही न्यूक्लियर एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया है। अगर देखा जाए जो इतना सालों से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहा था, इस तरह का कोई मूवमेंट रशिया की तरफ से नहीं दिखाई दिया। मगर प्रेजेंटली रशिया में अगर अभी देखा जाए तो रशिया अपने तरफ से जो न्यूक्लियर एक्सरसाइज है ये स्टार्ट कर दिया है। अब इसका भी दो फैक्टर है। पहला जो फैक्टर है वो है, अगर देखा जाए रशिया ने अपने तरफ से सिर्फ सबमरीन्स या फिर जो भी रशिया के पास हथियार है ये सब कुछ टेस्ट नहीं कर रहे। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए रशिया अपने तरफ से इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये मिसाइल्स ऐसे मिसाइल्स है आज की डेट में अगर देखा जाए तो ये मिसाइल्स रशिया से यूएस में भी अटैक कर सकता है। इस तरह का मिसाइल्स जो है, जो एक्सरसाइज है, इसमें रशिया यूज कर रहे हैं या फिर दुनिया को अपने तरफ से ये भी दिखाया जा रहा है कि रशिया अगर चाहे तो आज के डेट में यूएस भी रशिया का जो भी हथियार है उसका जो भी एग्जैक्टली डिस्टेंस वो कवर कर पाता है उसी के अंदर में है। मतलब रशिया के पास ऐसे रेंज है मिसाइल का जो रशिया अगर चाहे तो यूएस को भी अटैक कर सकता है। ऑन द अदर साइड जो सेकंड फैक्टर है वो है नाटो। नाटो अगर हम लोग देखें, ये नाटो में जितना भी कंट्रीज है उनमें से ज्यादातर कंट्री लगभग एक महीने पहले से ही जो न्यूक्लियर डिटरेंस एक्सरसाइज है वो स्टार्ट कर दिया है। तो क्या हम लोग उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में ये जो न्यूक्लियर वॉर है ये दुनिया में फिर से होने वाला है? क्योंकि अगर हम लोग पास्ट में देखें तो पुतिन अपने तरफ से इसका जो हिंट है ये बहुत पहले से ही दे के रखा है। ऑन द अदर साइड जिस तरह से ये जो मूवमेंट हो रहा है इसमें एक और फैक्टर है वो है यूएस। पहले यूएस के तरफ से या फिर डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से, अगर हम लोग डोनाल्ड ट्रंप का जब वो अपने सेकेंड टर्म के लिए कैंपेन कर रहे थे उस टाइम में भी उन्होंने कहा था कि जब भी मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो ये वॉर को मैं ऐसे ही थमा दूंगा। और यूएस अपने तरफ से ये जो पीस टॉक को लेके जितना हाईलाइट किया है दुनिया में, प्रेजेंटली हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वॉर है ये उस तरह से यूएस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एक और फैक्टर है वो है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन इनिशियली हो सकता है कि यूक्रेन का जो सिक्योरिटी है या फिर यूक्रेन को आगे जाके जो सपोर्ट है इसके वजह से सिर्फ यूएस के ऊपर उम्मीद लगा के बैठे थे। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली सिचुएशन कुछ अलग है। यूरोपियन यूनियन अपने तरफ से खुद स्टैंड ले रहा है। वो लोग अपने तरफ से डिफेंस में जो उन लोगों का बजट है उसको इंक्रीज कर रहे हैं और सपोर्ट जो है वो डायरेक्टली यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहा है। इनिशियली यूएस अपने तरफ से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था जब जो बाइडेन का गवर्नमेंट हुआ करता था, अभी भी कर रहे हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप का जो सोच है ये थोड़ा सा अलग है। जैसे हम लोग को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, उनको दिखता है पैसा। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से बहुत बार ये बात ओपनली कह भी दिया है कि अगर यूक्रेन को कुछ हथियार चाहिए तो हम लोग वो दे सकते, उसमें यूएस को पे करना पड़ेगा। रिसेंटली जो मीटिंग हुआ था जेलेनिस्की के साथ डोनाल्ड ट्रंप का, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से जो टॉमहॉक मिसाइल है उसको लेके भी कुछ जो जेलेनिस्की का उम्मीद था वो फुलफिल नहीं हुआ, जिसके वजह से अगर देखा जाए पहले ही रशिया अपने तरफ से एक अल्टीमेटम देके रखा था कि अगर यूएस ऐसा कुछ मिसाइल्स देता है तो ये जो वार है ये रशिया वर्सेस यूक्रेन के बदले रशिया वर्सेस दूसरा कोई कंट्री भी हो सकता है। तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बात से डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से यूक्रेन को उस लेवल पे सपोर्ट नहीं कर रहे। ऑन द अदर साइड अगर यूरोपियन कंट्रीज का माने तो डोनाल्ड ट्रंप को दिखता है बिजनेस, और डोनाल्ड ट्रंप को अभी दिख गया है कि ये जो बिजनेस है ये सिर्फ एशिया में है, मेनली कंट्री लाइक इंडिया या फिर चाइना, जिसके वजह से वो अपने तरफ से हाथ धो के इन सारे कंट्रीज के ऊपर अपने तरफ से जितने भी प्रॉफिट गेन कर सकते हैं या फिर जो भी टैरिफ गेम है ये सब कुछ कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप उस लेवल पे अपने तरफ से पीस एस्टेब्लिश करने का कोशिश नहीं कर रहे। भले ही एक बार पीस टॉक हो गया है, दूसरा बार जो पीस टॉक है कहाँ जा रहा है ये पीस टॉक को एग्जैक्टली
अभी के लिए पॉज किया गया है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये पीस टॉक फिर से हो। एक और फैक्टर इसमें काम कर रहा है, वो है दूसरा कंट्रीज, जिसमें हम लोग देख सकते हैं स्वीडन। जैसे हम लोग को पता है, कोई भी कंट्री में अगर वार होता है तो कुछ कंट्री अपने तरफ से इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट गेन ही करता है, भले ही वो हथियार बेच के हो। प्रेजेंटली स्वीडन के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है यूक्रेन का, जिसमें स्वीडन आने वाले दिनों में यूक्रेन को 150 ग्रिफिन फाइटर जेट जो है वो सप्लाई करेगा। कहा जा रहा है यूक्रेन सिर्फ स्वीडन ही नहीं, दूसरा कंट्रीज के तरफ से भी अपने तरफ से अपना जो सपोर्ट है वो जुटाने के लिए तैयार है या फिर कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी कहा जा रहा है कि जेलेंस्की का डिमांड है रशिया का जो फ्रोजन फंड है, लगभग $163 बिलियन जो कि यूरोपियन कंट्रीज के पास है, वो जेलेंस्की को या फिर यूक्रेन को दिया जाए एज ए लोन। आगे जाके वो ही फंड वो यूज करना चाहता है रशिया के अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि वो जो पैसा है वो जेलेंस्की खर्चा करेगा, जिससे वो एमुनेशन बाय करेगा डिफरेंट कंट्री से, भले ही स्वीडन हो या फिर दूसरा कोई और कंट्री, और वही पैसा से वो जाके रशिया के ऊपर अटैक करेगा। तो ये जो गेम है, ये गेम बहुत पहले से सुनने को मिल रहा था, मगर ये थोड़ा सा रिस्की है। और आने वाले दिनों में अगर ऐसा कोई भी करता है, कोई भी कंट्री अगर इसको अप्रूव करता है कि रशिया का पैसा है, इससे ही यूक्रेन रशिया से लड़ेगा, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पुतिन हो सकता है कि एक नेक्स्ट लेवल एक्शन ले उस कंट्री के अगेंस्ट में, जिसमें यूरोपियन जो कंट्रीज है वो अपने तरफ से ये बात को लेके बहुत पहले से ही चर्चा कर रहे थे। एक और फैक्टर इसमें काम करता है, वो है कि प्रेजेंटली जो दुनिया है, इसमें हमें लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये वार ओरिएंटेड कुछ ज्यादा हो गया है। अगर हम लोग कंपेयर करें 2023 या 24 से 2025, या फिर आने वाले दिनों में क्या होगा, ये तो नेक्स्ट लेवल का बात है। तो चलिए, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज अपने तरफ से बहुत ही फास्ट ये वार में कनेक्टेड हो जा रहा है, जिसमें अगर देखें तो बहुत सारा कंट्रीज एक दूसरे के सपोर्ट के लिए भी आगे बढ़ के आ रहे हैं। जिसमें सबसे आगे तो यूएस है, वो हर किसी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ऐसा कहते हैं, मगर आगे जाके वो अपना बिजनेस समझता है। जिसमें इस यूक्रेन का ही अगर हम लोग मैटर देख ले, तो प्रेजेंटली डोनाल्ड ट्रम्प जो है देख रहे हैं कि भाई उनको उस इतना जल्दी जो यूक्रेन का भी रेयर अर्थ मिनरल है जो डील हुआ है वो उसको मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो उस लेवल पे एंटरटेन नहीं करे। ऑन द अदर साइड, आगे जाके अगर यूरोपियन यूनियन या फिर जो नेटो के अदर कंट्रीज है वो लोग अपनी तरफ से यूएस को फंडिंग करे, फिर यूक्रेन को आगे जाके हथियार सप्लाई करने के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप इसको ऑब्वियसली एंटरटेन करेंगे। एक और फैक्टर है, वो है कि प्रेजेंटली अगर देखा जाए, ये जितने सारा जो कंट्रीज है जो अपने तरफ से बेनिफिटेड हो रहा है अपना हथियार बेच के, उसमें नो डाउट अगर देखा जाए, जेलेंस्की का जो डिमांड है कि वो अपना जो हथियार है वो खुद डिसाइड करेगा कि कौन सा कंट्री से वो खरीदने वाला है। कोई भी यूएस या फिर दूसरा कंट्री का जो भी अपना राय है वो अपने तरफ से इसमें नहीं घुसेगा। तो एक और प्रॉब्लम इन फ्यूचर हो सकता है या फिर आने आ सकता है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि जेलेंस्की के पास अगर ऐसा कोई फंड आ जाता है, तो जेलेंस्की इंडिया को अप्रोच करे कि इंडिया का जो भी मिसाइल है या फिर इंडिया का जो भी एमुनेशन है, ये जेलेंस्की यूज करना चाहेगा रशिया के अगेंस्ट में, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट को यूज किया जाएगा रशिया के अगेंस्ट में। अगर देखा जाए तो ये ऐसा नहीं है कि ये बस अभी एक सोच है जो मुझे लगा सारा डेटा एनालिसिस करने के बाद, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे इंडिया रशिया का रिलेशन भी खराब होगा, साथ ही साथ जेलेंस्की एक बेटर ऑफर कर सकते हैं प्राइस, जिसमें इंडियन इकोनॉमी को हेल्प होगा। मगर मुझे नहीं लगता है कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट होता है तो उसमें इंडिया जाकर जेलेंस्की को उस लेवल पे कोई एंटरटेन करेगा। ऑन द अदर साइड, प्रेजेंटली जो सिचुएशन है उसमें हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि यूक्रेन और रशिया का जो वार है, ये इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। उल्टा ये नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट होगा। जैसे कि हर कोई उम्मीद कर रहा था गाजा में जो प्रॉब्लम चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, आगे जाके पीस टॉक हो गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर कुछ भी नहीं हुआ। सेम एज अगर हम लोग देखें कि इस बार एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप एक स्मार्ट मूव लिया है कि उन्होंने कोई पीस टॉक नहीं किया, क्योंकि पीस टॉक करने के बाद अगर वार खत्म नहीं होता तो उससे कुछ ज्यादा ही बेइज्जती होता। अगर पीस टॉक नहीं होता तो चलो एक उम्मीद रहता है कि भाई आने वाले दिनों में कभी पीस टॉक होगा, उसके बाद वार खत्म होगा। तो हो सकता है कि पास्ट में गाजा का जो एक्सपीरियंस है उसके वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से ये जो मीटिंग है ये कैंसिल किया है। और आने वाले दिनों में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो वार है यूक्रेन में, रशिया और यूक्रेन का, ये नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट होगा, जिसमें बहुत सारा कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिसमें मेनली जो है यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज है वो लोग सबसे पहले इसमें कूद सकता है, और होपफुली रशिया इन लोग के अगेंस्ट में भी खुद ही खड़ा हो जाएगा अकेले।
तो आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला ये एक वैलिड है, तो प्लीज चैनल में जाइए, बहुत सारे और भी वीडियोस है, आप वहाँ उसमें देख सकते हैं। जो वीडियो आपको अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट कीजिए। मैं अतनु नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।